हे मेघनाथ, आज यह लंका का राजमहल शांत है। न कोई युद्ध का घोष, न कोई अस्त्रों की टंकार। आज गुरु शुक्राचार्य ने अपने शिष्य को बुलाया है, पर आज का पाठ किसी अस्त्र का नहीं, आज का पाठ धर्म का है। मेघनाथ हाथ जोड़कर बैठा है, उसकी आंखों में जिज्ञासा है। वह प्रश्न जो कई युगों से मनुष्यों को भ्रमित करता आया है। मेघनाथ कहता है, गुरुदेव, एक प्रश्न है जो मेरे मन को व्यथित करता है। यदि किसी स्त्री का पिता देह त्याग दे, तो क्या उसका पति, उसका दामाद उस अंतिम संस्कार में उपस्थित नहीं हो सकता? शुक्राचार्य मुस्कुराते हैं। वह मुस्कान करुणा की है, पर उत्तर गंभीर होने वाला है। हे मेघनाथ, आज मैं तुझे कोई मंत्र नहीं दूंगा। आज मैं तुझे वह सत्य बताऊंगा जिसे समझे बिना वीर भी भ्रमित हो जाता है। तू इसे केवल परंपरा मत समझ। यह नियम किसी को अलग करने के लिए नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया गया है। अंतिम संस्कार केवल देह का त्याग नहीं होता पुत्र, वह समय होता है जब आत्मा अपने अंतिम बंधन तोड़ती है। अग्नि केवल शरीर नहीं जलाती, वह वंश की स्मृतियां, संस्कार और ऋण भी मुक्त करती है। इसलिए चिता के समीप वही खड़ा हो सकता है जो उस कुल के रक्त से बंधा हो। दामाद उस कुल का सम्मान होता है, पर वह उस कुल का उत्तराधिकारी नहीं होता। उस पर उस वंश का पितृ ऋण नहीं होता। उसकी आत्मा पर उस कुल का संस्कार भार नहीं होता। यदि वह चिता के समीप खड़ा होता है, तो वह ऐसा शोक ग्रहण करता है जो उसके धर्म पथ का नहीं है। शास्त्र कहते हैं, पराये कुल का शोक गृहस्थ जीवन में असंतुलन लाता है। मनुष्य सोचता है यह केवल भाव है, पर धर्म जानता है कि भाव यदि सीमा लांघ जाए तो जीवन को तोड़ देता है। तूने रामायण पढ़ी है मेघनाथ। राजा दशरथ के अंतिम संस्कार में केवल उनके पुत्र उपस्थित थे। दामाद, मित्र, संबंधी सबने दूर से श्रद्धा अर्पित की, पर अग्नि के समीप केवल वही गए जिन पर उस कुल का ऋण था। अब सबसे गूढ़ सत्य सुन, जब कोई स्त्री अपने पिता को खोती है, तो वह पहली बार अपने जीवन की जड़ खोती है। उस समय उसका पति यदि उसी शोक अग्नि में डूब जाए, तो वह स्त्री दो दिशाओं से टूट जाती है। इसलिए धर्म कहता है, दामाद का स्थान चिता के पास नहीं, बल्कि पत्नी के पास है। उसका कर्तव्य अग्नि को प्रणाम करना नहीं, बल्कि उस स्त्री का हाथ थामना है जो भीतर से टूट रही है। जैसे सूर्य और चंद्र अपनी अपनी मर्यादा में रहकर सृष्टि को संतुलित रखते हैं, वैसे ही कभी कभी दूरी भी धर्म का ही एक रूप होती है। हे मेघनाथ, याद रख, जहां जाना चाहिए वहां जाना धर्म है, और जहां नहीं जाना चाहिए वहां न जाना भी उतना ही बड़ा धर्म है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह केवल वीर नहीं रहता, वह धर्मज्ञ बन जाता है। युद्ध तो कई जीत लेते हैं पुत्र, पर मर्यादा को जीत लेना सबसे बड़ी विजय होती है। यही मेरा उपदेश है। मेघनाथ मौन हो गया। उसकी आंखों में गर्व नहीं था, ज्ञान का भार था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में जय मेघनाथ अवश्य लिखें।